निगरान पंजाब हुकूमत का बजट तैयार 19 जून को पेश किया जाएगा। लाहौर रंग ने बजट दस्तावेजात हासिल कर ली। बजट के लिए 3 खरब 24 अरब 80 करोड़ 43 लाख रुपए मुख्तस। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करेंगे। पंजाब की 4696 तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स रखे जाएंगे। सोशल सेक्टर के लिए 1 खरब 32 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 खरब 5 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सर्विसेज सेक्टर्स पर 12 अरब 72 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। बड़े सूबे का बड़ा बजट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। 19 जून को काबीना इजलास में सूबाई बजट की मंजूरी दी जाएगी। निगरान हुकूमत और DGLDA का गैर कानूनी इकदाम बेनिकाब तरक्याती मनसूबों की गैर कानूनी मंजूरी। तफसीलात लाहौर रंग सामने ले आया। निगरान हुकूमत ने इख्तियारात न होने पर भी एक अंडरपास, फ्लाईओवर और सड़कों की तज़ीनो आराइश की मंजूरी दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ का पीर से दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। कहते हैं कि अपने हुकूक के लिए पंजाब असम्बली के सामने मुताहरा करेंगे। मुलाजमीन का पेंशन के कानून में तब्दीली का फैसला फिलफौर वापस लेने का मुतालबा। महंगाई और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन का पारा हाई। डीजल शेड में तनख्वाहें न मिलने पर रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज। सदर प्रेम यूनियन फयाज अहमद कहते हैं ईद में चंद दिन बाकी और तनख्वाह ताहाल नहीं मिल रही, जल्द तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा करती। महंगाई का जिन बदस्तूर बोतल से बाहर, हर सू महंगाई, आवाम की एक ही दुहाई। चिकन, सब्जियों और फल मजीद महंगे। ब्रायलर गोश्त 648 रुपये फ़ी किलो हो गया। सब्ज मसाला जात की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। एक हफ्ते में 19 अशिया की कीमत बढ़ी। महंगाई की हफ्तावार शरह में 0.20% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 34.9% रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में 19 अशिया की कीमत बढ़ेगी। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी रह गए। आवाम महंगाई से तंग। शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की तलाश। महंगाई का भी शिकवा। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर खरीदारों के लिए लुभाने लगे। शहरी मनपसंद जानवर की खरीदारी में मसरूफ। आरजी मवेशी मंडियों में कोई टैक्स या फीस नहीं ली जाएगी। शाहपुर कांचरा समेत 11 मवेशी मंडियां कल से फाल होंगी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। इंसदाद डेंगू सफाई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। पॉइंट्स कल रात से इस्टेब्लिश होंगे। अभी तक जो काम हो रहा है वो अरेंजमेंट्स हो रही हैं। ड्यूरिंग द अरेंजमेंट्स कोई आ रहा है, सारी अपनी कंप्लेंट्स हो रही हैं, जी लगाई जाएगी। बातें बेशुमार लेकिन कहीं नजर ना आए अमली इक़दामात। लाहौर रंग ने मंडियों में इंतजामात के बारे में सवाल किए तो कमिश्नर बुरा मान गए। सगिया मवेशी मंडी लगानी है या नहीं, सहाफ़ी का सवाल। कमिश्नर लाहौर गुस्से में बोले जी लगाई जाएगी। मोहम्मद अली रंधावा के मुतसाद बयानात ने लोगों को तसब्सुब से टाल दिया। मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस का प्लान मुकम्मल। 1000 से ज़ायद अफसरान और जवान ड्यूटी पर मामूर होंगे। 3 SPs, 5 DSPs, 5 SHOs और 22 अब सबर ऑर्डिनेंट तैनात होंगे। गाजी रोड पर डॉल्फिन एहलकार की पुरस्कार हलाकत। डॉल्फिन एहलकार सखावत अपने घर में मुर्दा हालत में पाया गया। मकतूल के भाई की मुतय्यद में दूसरी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तर्जुमान के मुताबिक एहलकार सखावत का बीवी से झगड़ा हुआ था। तानेवाल की मुतासरा खातून की लाहौर प्रेस क्लब में इंसाफ के लिए दुहाई। मजहर अब्बास की बेवा का कहना है कि जागीरदाराना निज़ाम अहमद सरगाना ने जुल्म की इंतहा कर दी। खाविन को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। ताहाल इंसाफ नहीं मिला। दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। धमकियां देता है कि तुम्हारी फसल को आग लगा दूंगा, तुम्हें फसल नहीं देने दूंगा। वो मजबूरन उनको देना पड़ता था कि चले मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन जब एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है, जो मेरे हस्बैंड के जरिए लाते उसने अपने इस्तेमाल में रखे हुए थे। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान ओहदे से मुस्ताफ़ी। शान गिल ने इस्तीफ़ा निगरान वज़ीर आला को भिजवा दिया। लिखा ज़ाती वजूहात की बिना पर फ़राइज़ अदा नहीं कर सकता।
करप्शन के इल्जामात, साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी सर्विस से मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। एंटी करप्शन पंजाब ने मोहम्मद खान भट्टी की मुअत्तली की सिफारिश की थी। डायरेक्टर जनरल पार्लिमानी उमूर राय मुमताज भी नौकरी से फारिग। पंजाब असम्बली की भर्तियों में बदउनवानी का केस, साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। पिछले रोज़ की सरजनिश पर प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड जमा करा दिया। समाअत 19 जून तक मुलतवी। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव का केस, डॉक्टर यास्मीन राशिद की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 21 जून तक के लिए मुलतवी। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए मुकर्रर। हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जून को अपील पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। मुल्क का आइंदा सियासी मंजरनामा कैसा होगा? कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की अहम बैठक लंदन में तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम विफाकी वज़रा और रहनुमा लंदन इजलास में शरीक होंगे। मरियम नवाज से जमशुदा इजला के साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का शाहजी गुल अफरीदी, ताज अफरीदी समेत पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का खैर मकदम। अवैस लगारी समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी मुलाकात। अब्दुल अलीम खान से चौधरी ज़हीरुद्दीन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी ज़हीरुद्दीन का अब्दुल अलीम खान की क़यादत में मुल्की एतमाद का इजहार। के मामले जो हैं वो भी अपना इस तरह का एहतसाब जो बदउनवानी का है या जहाँ पे के फौजदारी रिपरकशंस होते हैं, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो वो मामला जो हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में जाते हैं। नैब को भी फिर डायरेक्शंस दी जाती हैं, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी दी जाती हैं, ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़, वज़रा के ख़िलाफ़ कि आप इनको चलाएँ। सियासतदानों का एहतसाब मुख्तलिफ इदारे करते हैं। अदलिया में खुद एतमादी का निज़ाम चल रहा है। बदउनवानी करने वालों को एहतसाब का सामना करना पड़ता है। मुशीर वज़ीर आज़म इरफान कादिर की घनगरज, कहा एहतसाब तो होगा और सबका होगा। कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव है। तानिया मॉडल टाउन को 9 साल हो गए। शोहदाए मॉडल टाउन के लवाहिकीन को ताहाल इंसाफ न मिला। रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक खुरम नवाज गंडापुर कहते हैं कि ताकत से कोई मसला हल नहीं होता, जमहूरी क़ुव्वतों को ज़ात से बालातर होकर बात करना होगी। गैर इखलाकी परफॉर्मेंस और डराना एक्ट की खिलाफ वर्जी पर महकमा दाखिला का नोटिस। बारी थिएटर इकबाल टाउन का लाइसेंस मनसूख कर दिया। ड्रामों की नुमाइश रोक दी गई। मरासला DCO और CCPO लाहौर समेत आला अफसरान को अरसाल कर दिया गया। पुलिस दफातर का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद बनाने का मिशन। CIA चुह में नए IT सेक्शन की इफ्तिताही तकरीब। कैंसर के मर्ज में मुब्तला बच्चे ने सेक्शन का इफ्तिताह किया। SSP लियाकत अली मलिक ने इफ्तिताही तख्ती की निकाब कुशाई की। पंजाब पुलिस के शोहदा के वरसा और गाजियों के एजाज में तकरीब का एहतमाम। 24 शोहदा के वरसा को गोल्ड और 25 गाजियों को सिल्वर मेडल्स से नवाजा गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बच्चों और अहले खाना को शोहदा और गाजी वॉल का दौरा भी कराया। एम्बुलेंस को रास्ता दें क्योंकि पहला हक जिंदगी का है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम का आगाज। शहरियों से एम्बुलेंस और इमरजेंसी गाड़ियों का सायरन सुनते ही रास्ता देने की अपील। वार्डन्स को भी गाड़ियों के लिए रास्ता क्लियर रखने की हिदायत कर दी। DC लाहौर का इंसदादे डेंगू मुहिम में गफलत पर एक्शन। नेशनल टाउन और अल्लामा इकबाल टाउन के DDHOs को शोकॉज नोटिस जारी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को नाकिस हिकमत अमली पर वार्निंग दे दी गई। CO LWMC फील्ड में मुतहरिक बाबर साहबदीन का आउटफॉल नॉर्थ वर्कशॉप का दौरा किया गया। नए तैयार होने वाले वेस्ट कंटेनर्स और रिपेयरिंग वर्क का जायजा लिया। ईद उल अज़हा से कबल तमाम गाड़ियों की रिपेयरिंग मुकम्मल करने का हुक्म।
गर्मी बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा, बिजली की तलब 4,450 मेगावाट से तजावज कर गई। लेस्को को 250 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शहर में 3 और दही इलाकों में 5 घंटे तक लोड शेडिंग, शहरी परेशान। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर टाउनशिप का दौरा, कंप्यूटर क्लासेस के तलबा से मुलाकात की और मुख्तलिफ क्लासेस का जायजा लिया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने CCTV कैमरे भी चेक किए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और स्प्रेड स्कूल के ज़रिए तमाम तलबा के लिए रोबोटिक्स तकरीब। पहली से 9वीं क्लास के तलबा ने जौहर दिखाए। तलबा की शानदार कारकर्दगी पर असातिज़ा ने भी खूब दाद दी। डायरेक्टर एकेडमिक्स शकील अमजद ने कहा कि आने वाला दौर सिर्फ रोबोट्स का है, तलबा को इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। दी मूवर्स कैप की लॉन्चिंग तकरीब, सदर सेंट्रल ऑफ पाकिस्तान आमना मुनव्वर अवान की खुसूसी शिरकत। दी मूवर्स राइड के CEO नईम साकिब ने कहा, कस्टमर्स को सहूलियात फराहम करने के लिए कैब सर्विस का आगाज किया। सुंदस फाउंडेशन की दरख्वास्त पर खिदमत ग्रुप हॉल रोड का ब्लड कैंप, थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए 1060 खून के बैग इकट्ठे किए गए। सदर हॉल रोड बाबर महमूद की निगरानी में ताजिरों ने 3 रोज़ा कैंप में खून अतिया किया। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 16 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड फाइनल। शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट टीम में 1 साल बाद वापसी। स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा। देखे तो वहाँ पर ना बजाय इसके कि रिस्ट स्पिनर के वहाँ फिंगर स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जिसमें वो कामयाब होते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को रखते हुए जब ने स्क्वाड की फॉर्मेशन की उसमें ये सारी चीज़ें शामिल थीं और उसी के नतीजे में ये स्क्वाड आपके सामने है। आपके सामने सारा 16 प्लेयर्स का स्क्वाड है। जूनियर खिलाड़ियों को भी सलाहियतें दिखाने का मौका दिया गया। चीफ सेलेक्टर हारून रशीद कहते हैं कि 25 से 30 नए खिलाड़ियों को बतदरीज मौके दिए जाएंगे। उम्मीद है कि स्क्वाड श्रीलंका में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। एशियन गेम्स में पाकिस्तान बेसबॉल टीम की शिरकत खदशात का शिकार। स्पोर्ट्स बोर्ड सिर्फ हॉकी, वॉलीबॉल और कबड्डी के अखराजात उठाएगी। बेसबॉल फेडरेशन को 30 रुकनी स्क्वाड के टिकट्स का खुद इंतजाम करने का कह दिया।